मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसके कठिन शब्द जो है हमने किए। उसके बाद आज जो है वो मैं इस पाठ का ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और मेरा मानना है कि आपने वे कठिन शब्द जो मैंने करवाए वो सभी याद कर लिए होंगे, उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊँ, जिससे कि ये पाठ जो है वो आपके समझ में आ सके और इसकी विषय वस्तु को जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सको। मैंने जो कठिन शब्द आपको लिखवाए थे उनको मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप देख सकते हो, तो इससे आपको इसका अर्थ समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले हेडिंग क्या कहता है, इसका टॉपिक क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो मैंने बताया था हु का मतलब होता है कौन या किसने, यहाँ पर डिड किया, पैट्रिक का, और होमवर्क यानी गृह कार्य। तो इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। इस पर ये पूरा पाठ है। इस पाठ में ये बताया गया है कि पैट्रिक का गृह कार्य किसने, कब और कैसे, किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए, मैं एक एक करके उच्चारण करता हूँ और पूरा सेंटेंस, और उसके बाद मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूँ। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। इससे पहले पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। नेवर यानी कभी नहीं, डिड यानी किया, होमवर्क यानी गृह कार्य। पैट्रिक ने गृह कार्य कभी नहीं किया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ पैट्रिक ने गृह कार्य कभी नहीं किया। किताब आपके सामने ही होगी, अगर किताब नहीं भी है तो जो भी सेंटेंस है पूरा पाठ शुरुआत से मैंने बोर्ड पर लिखवा दिया है। ठीक है, जहां तक लिखवाया है वहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर उससे जो है वो समझ सकते हैं उसको। जिसके पास किताब नहीं है, किताब है तो अच्छी बात है, आप एक एक सेंटेंस का अर्थ समझ सकते हो। तो पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो क्या कहता था गृह कार्य का? वह गृह कार्य का कहता था कि ये जो है वो बहुत उबाऊ है। टू बोरिंग ही सेड का मतलब वह कहता था, और टू बोरिंग का मतलब होता है बहुत उबाऊ। उसका कहना था कि गृह कार्य बहुत उबाऊ था। He played hockey and basketball and Nintendo instead। देखो ये खेलों के नाम है, ये तीन खेल है, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। ये अपने यहाँ नहीं खेला जाता, बात करते हैं। तो ये तीन खेल जो है वो खेलता था। इंस्टेड का मतलब बजाय, मतलब पढ़ाई के बजाय, पढ़ाई या गृह कार्य करने के बजाय वो क्या करता था पैट्रिक? ये खेल खेलता था। हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो है वो खेलता था बजाय गृह कार्य करने के। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्पष्ट हो गया आपके। उसके बाद में लिखा है his teachers told him। उसके अध्यापक कहते थे, उसके अध्यापक कहा करते थे। ठीक है, क्या कहा करते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। क्या कहते थे उसके अध्यापक? उसके अध्यापक कहा करते थे कि पैट्रिक आपका होमवर्क करो, आपका गृह कार्य करो, नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। उसके अध्यापक कहा करते थे
पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, उसके अध्यापक कहा करते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो, गृह कार्य करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। यहां तक ये याद हो गया। ठीक है, यहां तक ये याद हो गया। ठीक है, अब देखिए एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था, और ये सच भी था। क्या? कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ये सच भी था। ठीक है, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। क्या होता था? कभी कभी जब वो होमवर्क नहीं करता था तो वो जो है वो अपने आप को मूर्ख, अज्ञानी महसूस करता था। इग्नोरमस, अज्ञानी। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसने गृह कार्य से गणना की थी। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका पूरा हो गया, जिसमें आपने क्या जाना कि पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। वो कहता था कि ये बहुत उबाऊ है। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो इस गृह कार्य के बजाय इन खेलों को खेलता था। उसके अध्यापक उसको कहा करते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये बात सच थी। कभी कभी वह अपने आप को अज्ञानी महसूस करता था। वह कर भी क्या सकता था? उसने गृह कार्य से गणना की थी। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। और मेरा मानना है कि जो है वो आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझने का प्रयास करो तो सीधी सी बात है कि पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया और वो उसको कहता था ये तो बहुत जो है वो उबाऊ है। ठीक है, और वो गृह कार्य न करके दूसरे खेल खेलता था, गृह कार्य नहीं करता था। और उसके अध्यापक उसको कहा करते थे कि पैट्रिक गृह कार्य किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये बात सच भी है, और सभी के लिए सच है, हमारे लिए भी सच है। अगर हम गृह कार्य नहीं करेंगे, जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उस कार्य को अगर हम समय पर नहीं करेंगे तो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। केवल स्कूल में पढ़ाने से, स्कूल में पढ़ाया और आपने सुन लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, तो आपने उसका वापस रिवीजन नहीं किया, वापस उसको समझने का प्रयास नहीं किया, तो सीधी सी बात है आप समझ में नहीं आएगा। और आप पैट्रिक के जैसे अपने आप को कभी कभी क्या महसूस करोगे? अज्ञानी, इग्नोरेंस। ठीक है, और वह पैट्रिक कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसने जो है वो हमेशा गृह कार्य से गणना की थी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया पहला। अब उसके बाद दूसरा देखिए, Then one day he found his cat playing with a little doll and he waved it away. देखो, एक दिन, then one day, उसके बाद एक दिन, he found his cat, उसने अपनी बिल्ली को पाया, playing, खेलते हुए, अपनी बिल्ली को खेलते हुए पाया, with a little doll, एक छोटी सी गुड़िया के साथ उसने अपनी बिल्ली को खेलते हुए पाया। एंड ही मतलब पैट्रिक, जब बिल्ली को उसने खेलते हुए पाया तब उसने, पैट्रिक ने, ग्रैब्ड इट अवे, इट का मतलब यहाँ पर डोल, बिल्ली जिस डोल से खेल रही थी उसी के लिए यहाँ उसके लिए इट आया है। ग्रैब्ड यानी झपटा, झपट करके लेना कोई चीज। तो उसने, किसने? पैट्रिक ने बिल्ली जो उस डोल से खेल रही थी उस डोल को झपट के ले लिया। टू हिज सरप्राइज, उसको आश्चर्य हुआ जब उसने उस डोल को लिया हाथ में, तो उसको
आश्चर्य हुआ, इट वाजंट ए डॉल, क्या आश्चर्य हुआ कि वो जो उसने झपट के लिया वो गुड़िया नहीं थी, वह गुड़िया नहीं थी। तो क्या था, देखिए डॉल एट ऑल, बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन क्या था वो, सबसे छोटी साइज का, सबसे छोटे आकार का आदमी था वो, जो उसने झपट के लिया वो सबसे छोटे आकार का, टीनिएस्ट साइज, सबसे छोटे आकार का आदमी था, वो कोई गुड़िया नहीं थी। He had a little wool shirt, उसके उस आदमी के छोटा ऊन का बना हुआ शर्ट पहना हुआ था, और विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉप हैट, और उसका ब्रीचेस, ओल्ड फैशन ब्रीचेस का मतलब होता है एक पैंट होता है जिसकी पट्टियां लगी हुई होती है ऊपर तक, जैसे उसको ओल्ड फैशन ब्रीचेस कहा जाता है, तो वो पहना हुआ था। शर्ट जो था उसका ऊन का था, ठीक है। तो ये उसने देखा, और एंड हाई टॉल हैट, एक लंबी टोपी, मच लाइक ए बीचेस, बीचेस का मतलब होता है परियां, परी, जादूगरनी, चुड़ैल, इनको विच कहता है, कहते हैं। तो एक जादूगरनी के जैसे उसने हैट पहनी हुई थी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये यहां पर आया है उस लिटिल मैन के लिए। येल्ड का मतलब चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापिस मत देना, आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक वचन दूंगा। उसने कहा, वो चिल्लाया छोटा आदमी कि मुझे वापिस उस बिल्ली को मत देना, मुझे बचा लो, मैं आपको एक वचन दूंगा। आई प्रोमाइस यू दैट, और मैं इसका आपको वादा करता हूं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। He was sorry, here was the answer to all his problems, और उसको अपनी सभी समस्याओं का हल मिल गया। उसकी जो भी समस्याएं थी उसका हल उस पैट्रिक को मिल गया। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35। तो पैट्रिक ने क्या कहा, ये केवल तभी हो सकता है, क्या आपको मैं उस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा, ये तब हो सकता है जब आप मेरे गृह कार्य को तब तक करोगे जब तक कि मेरा सत्र, शिक्षा का जो सत्र है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप मेरा काम करोगे तो मैं आपको वापस बिल्ली को नहीं दूंगा। और सत्र जो कि 35 दिन का होता है, ठीक है, तब तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हो तो मैं आपको वापस बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर आप, जॉब का मतलब कार्य, अगर आप अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट ए, तो मैं प्रथम दर्जा जो कि ए होता है वो प्राप्त कर सकता हूं, अगर आपने अच्छा काम किया तो, ठीक है। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। इसमें क्या समझा आपने, इसमें समझा आपने, इस पैराग्राफ में बताया कि पूरे का सम्मिलित सामूहिक अर्थ देखो क्या है। उसने एक दिन अपनी बिल्ली को किसी गुड़िया नुमा चीज से खेलते हुए देखा, तो उसने उससे झपट लिया उस गुड़िया को, और जब उसने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ, वो गुड़िया नहीं थी, वो सबसे छोटा एक आदमी था,
और वो आदमी उसको जब उसने पकड़ा, उस आदमी के उनकी शर्ट उनका पहना हुआ था और एक पुरानी प्रकार का जो है वो ब्रीचेस पहना हुआ था और एक हैट जैसे जादूगरनी लगाती है ऐसे लगाई हुई थी। तो उस आदमी को जब उसने पकड़ा तो वो आदमी चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, मैं आपको एक वचन दूंगा और इसका मैं आपको वादा करता हूं। तो पैट्रिक ने कहा कि ये तभी हो सकता है जब आप मेरा गृह कार्य जो है वो लास्ट तक करो, इस सत्र के अंत तक करो और आप इतना अच्छा काम करो जिससे कि मैं ए रैंक जो है, ए दर्जा भी प्राप्त कर सकूं। ठीक है, ये उसके गृह कार्य का जो उसकी समस्या थी और इसका समाधान जो है वो उसको मिल गया था। उसके बाद देखो 2 पैराग्राफ के बाद चौथा पैराग्राफ देखिए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hand. लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे व्यक्ति का चेहरा जो है wrinkled like a dishcloth thrown in the hand, मतलब उस छोटे आदमी का चेहरा उस कपड़े के जैसे हो गया जो बर्तन मांजने के काम आता है, जिसको बर्तन मांज करके जैसे फेंका जाता है एंपर में, टोकरी में, तो जैसी उसकी स्थिति होती है ऐसी स्थिति उस छोटे व्यक्ति की हो गई। कहने का मतलब अगर आसान और सरल तरीके से इसको समझना चाहे तो उस आदमी का चेहरा उतर गया। गृह कार्य का कहते ही उस आदमी का, उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो उतर गया, बिल्कुल मायूस हो गया, वो दुखी हो गया। ये इसका आसान अर्थ है। He kicked his legs and doubled his feet. उसने अपने पैरों को मोड़ा, दुगना किया, अपनी टांगों को दुगना किया, मोड़ा और अपनी मुट्ठियों को दोहरा किया और he kicked his legs लिखा है। किक का मतलब हाथ, पैरों को मारना, लात मारना, पैर हिलाना, जैसे लात मारने से पैरों को उसने पटका और अपनी मुट्ठियों को डबल्ड का मतलब दोहरा किया, दोनों को मिलाया। एंड ही ग्रीव्ड एंड स्कॉल्ड एंड बस्ट हिज लिप्स, और उसने जो है वो तेवर चढ़ाए, गुस्सा किया, भौएं चढ़ाना जिसको कहते हैं, त्योहारियां चढ़ाना और अपना मुंह बनाया। जैसे कोई चीज अपन को पसंद नहीं होती, जैसे मुंह बनाते हो, इधर उधर करते हैं, तो उस हिसाब से उसने अपना मुंह बनाया, गुस्सा किया, भौएं चढ़ाई। ओ आई एम कस्ट, ओ मैं अभिशप्त हूं। मैं अभिशप्त का मतलब यहाँ पर मैं जो है वो दुर्भाग्यशाली हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, बट आई विल डू इट, लेकिन फिर भी मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, तो जब उसको बताया गया इस बात का तो उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया और उसने लाते मारी, अपनी मुट्ठियों को मिलाया, दोहरा किया, भौएं चढ़ाई, मुंह बनाया और कहा कि मैं जो हूं अभागा हूं, अभिशप्त हूं, लेकिन फिर भी मैं इस कार्य को करूंगा। तो आज ये 4 पैराग्राफ जो है वो मैंने इनका ट्रांसलेशन किया है। आगे इसको जारी रखेंगे अगले वाले लेसन में। 5वें पैराग्राफ से करेंगे और 4थे पैराग्राफ में मेरा मानना है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सीधी सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है कि पैट्रिक जो है वो कभी होमवर्क नहीं करता था, होमवर्क करने की उसकी आदत नहीं थी, वो खेलता रहता था। 3 खेल जो बताया वो खेलता रहता था। उसके अध्यापक भी कहते थे उसको कि जो नहीं खेलोगे तो है आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। वो कभी कभी अपने आप को ज्ञानी भी महसूस करता था, जिस कारण से
गृह कार्य नहीं कर पाने से। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, गृह कार्य तो वो करता नहीं था, उससे गणना करता था। एक दिन उसने अपनी बिल्ली को जो है वो खेलते हुए देखा किसी चीज़ से, किसी गुड़िया से, तो उसने झपट करके उसको ले लिया और उसको आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह गुड़िया नहीं थी, वो सबसे छोटा व्यक्ति था। और उस छोटे व्यक्ति ने उसको कहा कि आप मुझे बचा लो, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना। तो उस पैट्रिक को जो है वो खुशी हुई और उसने जो है वो समझा कि ये जो है वो उसके सभी समस्याओं का हल हो सकता है। और उसने उसको कहा, पैट्रिक को, उसको छोटे आदमी को, कि ये तभी हो सकता है जब आप मेरा इस सत्र के अंत तक आप मेरा गृह कार्य करो, जो कि 35 दिन का होता है, तब तक गृह कार्य करो, तो मैं जो है वो आपको वापस उस बिल्ली को नहीं दूंगा। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो मैं मेरा जो है वो रैंक जो है वो प्राप्त कर पाऊंगा, ठीक है। और फिर जब ऐसा सुना उस छोटे आदमी ने, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने मायूस होते हुए हाथ पैर मारे, हथेलियां मिलाई, उसने गुस्सा हुआ, त्योरियां चढ़ाई, मुंह बनाया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो इस चीज़ को, आपके इस कार्य को करूँगा, ठीक है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन। आप फिर प्रयास करना या इस वीडियो को बार बार सुन करके आप जो है वो आसानी से, आपके सामने ही है ये वीडियो, अच्छी तरह से सुन करके सेंटेंस टू सेंटेंस इसका अर्थ जो है वो समझ सकते हो। और कहानी बहुत अच्छी है, आपको समझ में आएगी, शिक्षाप्रद भी है। कहानी पूरी होने के बाद मैं समझाऊंगा क्या शिक्षा कैसे क्या है, तो आपको भविष्य तो समझ में आ जाएगा कि क्या शिक्षा मिलती है इससे, इसकी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। फिर भी जो है मैं और समझाने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही, कल इससे आगे का जो ट्रांसलेशन है उसको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।